नमस्कार एवं आदाब। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वीडियो बच्चे कैसे सीखते हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मोटिवेशन के अनेक वीडियो डाले हैं, उसमें वादा किया था कि मैं बच्चे कैसे सीखते का वीडियो लाऊंगा। कृपया ये वीडियो पूरा देखिए और ये वीडियो कई पार्ट में होगा, इसलिए इसके सभी पार्ट देखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर अमीर माँ बाप, चाहे मध्य वर्ग का माँ बाप हो चाहे गरीब माँ बाप हो, हर कोई अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहता है। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसा कार्य करते रहते हैं जो शिक्षा में रुकावट बन जाते हैं। अतः मेरा निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो पूरा देखिए और आने वाले पार्ट पूरे देखिए। सबसे पहले मैं याद करना चाहूँगा भारत के पूर्व शिक्षा सचिव श्री अनिल जी बोरदिया, जो लोक जुम्बिश परियोजना के अध्यक्ष थे और शिक्षा में लोक जुम्बिश परियोजना के तहत उन्होंने क्रांति लाई थी। उनके सानिध्य में मेरे को भी काम करने का अनुभव मिला और वो यही अनुभव था कि जिसने मुझे पूर्ण शिक्षक बनाया। हजारों स्कूलों, हजारों शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा को नज़दीकी से देखने का मौका मिला और विचार मिला। हमने ऐसे कई नवाचार किए जो आज शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है। अतः हम चाहते हैं कि ये अनुभव आप लोगों तक पहुँचे, आम जन तक पहुँचे, ताकि शिक्षा में नवाचार आ सके और हमारे बच्चे आगे बढ़ सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। मैं मेरी भूमिका में बच्चे कैसे सीखते हैं, इस वीडियो की भूमिका में आज का ये वीडियो भूमिका का ही रहेगा। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास अभिभावक आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मेरे बच्चे का ध्यान रखिए, कृपया इसका इतना ध्यान रखें कि अच्छे नंबर आए। मैंने उनसे पूछा ये घर कितने बजे आता है, तो उन्होंने कहा घर तो स्कूल से छुट्टी होते ही आ जाता है, लेकिन बाद में घर से निकल जाता है, रात को लेट तक आता है। दूसरा उदाहरण महिला अभिभावक का कि सर हमारा बच्चा है बहुत होशियार, वो हर काम अच्छी तरह से करता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। तीसरा उदाहरण, कई अभिभावक कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में आने को मन नहीं करता, पढ़ने में मन नहीं करता। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो बच्चों की शिक्षा में रुकावट है। बच्चे सीखते हैं कि वीडियो के माध्यम से इन सैकड़ों उदाहरण के हम जवाब तलाशेंगे, इन सैकड़ों प्रश्नों के हम जवाब तलाशेंगे। इसलिए आपको, अभिभावकों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ऐसे स्कूल में कार्य करता हूँ प्रधानाचार्य के रूप में, जहाँ अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर वर्ग के बच्चे ज़्यादा हैं। मेरे आने के बाद में हमारी टीम ने प्रयासों से गत 2 सालों में 1000 का नामांकन बढ़ाया है और इस वर्ष विज्ञान एवं कला वर्ग में 19 छात्राओं के 75% से नंबर आया है, जो विद्यालय का इतिहास रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने हमारे अनुभवों से ऐसा करके दिखाया है। तो हम केवल किताबों में जो लिखा है उसकी बात नहीं करेंगे, जो व्यवहार में है, जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं, जो आपको करना है, उसकी बात होगी।
और अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अपने उम्र में बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं? आपसे सवाल है। 0 से 5 साल, 5 से 20 साल, 20 से 25 साल, 30 साल, आगे और आगे। हो सकता है सबका अलग अलग जवाब हो, लेकिन मेरा जवाब है 0 से 5 साल। साथियों, आपने देखा है कि बच्चा विरासत में बहुत सारे गुण लेकर पैदा होता है। जिज्ञासा, आत्मविश्वास, प्रश्न पूछना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निडरता, न जाने हजारों गुण लेकर वो जन्म लेता है। कौन उसे चलना सिखाता है, कौन बैठना सिखाता है, कौन दौड़ना सिखाता है? इतने शब्द भंडार। अगर वो इंग्लैंड में जन्मा तो अंग्रेजी सीखेगा, अगर वो तमिलनाडु में जन्मा तो तमिल सीखेगा, हमारे यहाँ मारवाड़ी सीखेगा। कौन सिखाता है उनको? निश्चित रूप से परिवेश से सीखता है, वातावरण से सीखता है। तो सबसे ज़्यादा तो सीखने की बच्चे की प्रवृत्ति है वो अनुकरण करके और देखकर सीखने की है। और 5 साल तक के बच्चे में ये सारे गुण होते हैं। आज इसका आप प्रयोग करना। अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तब या बाद में आप अपने घर पर अपने 5 साल तक के बच्चे का, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 साल का हो, गोद में लेकर बैठना, उनसे सवाल करना, उनसे पूछना, उससे बात करना, उससे प्यार करना। वो आपसे कितने प्रश्न पूछेगा, वो आपसे कितने सवाल कर रहा है, वो कितना उछल कूद कर रहा है। हम ये मानते हैं कि ये बच्चा बदमाश है, नहीं है। इस बच्चे में जिज्ञासा है, इस बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वो हर चीज को तोड़ मरोड़ के देख रहा है, वो हर चीज को जिज्ञासा की दृष्टि से देख रहा है। आप उसके सामने कोई गतिविधि करो, आप उसके सामने कोई चीज दोहराओ, वो तुरंत दोहराएगा। इसका मतलब सीखने का लेवल उसका कितना हाई है। आज ही आप प्रयोग करके देख लीजिए। अगर हम उसके प्रश्नों का उत्तर, अगर हम उसकी जिज्ञासाओं को शांत करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे के वीडियो में इसमें विस्तृत से बात करेंगे। अर्थात छोटे बच्चों में वो सारी चीजें होती है, वो सारे गुण होते हैं जो बड़ा होकर उसको इन गुणों को बनाए रखना होता है। लेकिन बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बात है, हमें खुद को ही पता नहीं है। जाने अनजाने में हम उन गुणों को समाप्त कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा को समाप्त कर रहे हैं। अगर हमने कोई बात पूछी, उसको डांट पिला दी, तो वो गुण समाप्त हो जाएगा। वो उसका प्रश्न पूछने की शैली है वो बदल जाएगी। मेरे मित्र ने एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छे पद पर हैं, बाल सभाओं में और अन्य गतिविधियों में बहुत भाग लेते थे। एक बार उनके गांव में एक बैठक थी, अतिथि आए नहीं थे क्योंकि कविता और गीत में वो बहुत होशियार था। तो गुरुजी थे वहाँ पर, गुरुजी ने उसको खड़ा कर दिया। इतनी जनता के सामने वो अपनी कविता भूल गया, झिझक गया और वो बोल नहीं सका। जब मंच से उतरा तो गुरुजी ने जोरदार डांट लगाई कि जब तेरे को याद नहीं था तो मंच पर चढ़ने की जरूरत क्या है। वो बताते हैं कि वो दिन और आज का दिन लोगों के सामने बोलने की प्रवृत्ति क्षीण हो गई है, कम हो गई है। ऐसे उदाहरणों से, ऐसी बातों से, ऐसे तौर तरीकों से बच्चों में ये गुण आज हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे विद्यालय कम कर रहे हैं। जहां कम नहीं कर रहे हैं वहां बच्चों की प्रोग्रेस होती है, लेकिन जाने अनजाने में ये चीजें बहुत हो रही है। इससे बच्चों के जिज्ञासा में, बच्चों की प्रश्न पूछने की शैली में, बच्चों के आत्मविश्वास में, बच्चों के गुणों में कमजोरी आ जाती है।
और वो कमज़ोरी आगे मैंने जो सवाल बताए थे, 2 प्रश्न पूछे थे, वो कमज़ोरी होने की वजह से बच्चे आगे हैं, वो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। अतः समग्र मूल्यांकन के तौर पर देखें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को, तो ये कई भागों में होगी। इसलिए मैंने इसके कई पार्ट बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि एक पार्ट लंबे समय तक हम देख नहीं पाते। हम बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि बच्चा हमारा पढ़े, उसमें अच्छे संस्कार आए। उदाहरण, मैं टीवी 6 घंटे देख रहा हूं, और अगर मेरे बच्चे ने 4 घंटे टीवी, 2 घंटे टीवी, आधी घंटे टीवी देखी, तो मैंने झापड़ लगा दी और कहा कि नहीं, टीवी देखना खराब है, क्या वो मानेगा? मेरे घर पर मेहमान आए और मैंने सिगरेट और पूड़ी लाने के लिए बच्चों को भेज दिया। थोड़े दिन बाद में देखता हूं कि वो सिगरेट पीता है, पूड़ी खाता है, और मैं उसके झापड़ लगा दी कि पूड़ी नहीं खाई, वो मानेगा? ऐसे नहीं होगा। अगर बच्चों को चेंज करना है, उसमें संस्कार डालने, उसको सिखाना है, तो पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले माता पिता को बदलना पड़ेगा, पहले घर के माहौल को बदलना पड़ेगा, पहले समाज को बदलना पड़ेगा, शिक्षक को बदलना पड़ेगा, स्कूल के वातावरण को बदलना पड़ेगा, फिर शिक्षा के स्तर की बात आएगी। ये चीज़ें संभव होगी तभी बच्चे सीख सकते हैं। 1% बच्चे जो जन्म से ही अपनी प्रतिभाएं लेकर आते हैं, उनकी बात अलग है। चाहे कितना अमीर हो, कितने मध्यम वर्ग के परिवार के हो, कितने ही मजदूर वर्ग के हो, हम बच्चों को कितनी भी अच्छी स्कूल में डाल दें, कितनी भी कोचिंग संस्थानों में डाल दें, कितने भी अच्छे गुरुजी से ट्यूशन करा दें, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा नंबर लेके आएगा, नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक माता को अपनी बच्ची के साथ मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा। एक पिता को अपने बच्चे के साथ मित्रता का व्यवहार करना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसकी समस्या जाननी पड़ेगी, और ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो घर में जहाँ से भी पढ़ के आए, वो घर में 3 से 4 घंटे पढ़े, पढ़ाई का वातावरण मिले, तो ही आपका बच्चा है वो आगे पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर आपने गुरुजी के भरोसे छोड़ दिया, स्कूल के भरोसे छोड़ दिया, कोचिंग के भरोसे छोड़ दिया, ट्यूशन के भरोसे छोड़ दिया, और आपने सोच दिया कि मैंने पैसे लगा दिए, ट्यूशन करवा दी, मेरा बच्चा पास हो जाएगा, अच्छे नंबर लाएगा, नहीं लाएगा। अगर माँ बाप और घर का वातावरण उस पर ध्यान नहीं देगा तो बच्चा कामयाब नहीं होगा। आज बहुत कंपटीशन का युग है, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अतः इस कंपटीशन के युग में बच्चे को आना जरूरी है। इसलिए आपको देखभाल करना जरूरी है। आप मजदूर हो सकते हैं, आप अनपढ़ हो सकते हैं, उनकी माँ अनपढ़ हो सकती है, लेकिन आप बच्चे की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। क्या कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, उसकी संगत क्या है, उस पर नजर रख रहे हैं, नजर रख सकते हैं। उससे बैठकर बात कर सकते हैं, उससे गुरुजनों से बात कर सकते हैं, तो ये बदलाव संभव है। अगर आपने ये छोड़ दिया कि बढ़िया स्कूल में डालकर, बढ़िया गुरुजनों के हाथ में डालकर ट्यूशन करवा के, तो नहीं बदलेगा। अतः इस भूमिका में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी है। सबसे पहले की शुरुआत 0 से 5 साल के बच्चों में ये गुण हैं, जिज्ञासा के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनको खत्म नहीं होने देना है। आपको डांटना नहीं है, आपको प्यार से बात करनी है, आपको प्रोत्साहित करना है, आपको शाबाशी देनी है, आपको बात बात पर शाबाशी देनी है, और इन गुणों को बिल्कुल समाप्त नहीं होने देना है। अगली कड़ी में हम ये गुण कैसे विकसित होंगे और इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है और रुकावटें क्या क्या आती है, इस पर बात करेंगे। सभी से मेरी अपील कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि
ये हमारा धरातल का अनुभव आप तक पहुंचे, खास तौर से उन तक पहुंचे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अनपढ़ है तो हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। सबके बच्चे पढ़ सकते हैं। जरूरत केवल चेतना की है, जरूरत केवल जागृति की है। तो हमें जागृति पैदा करनी है, चेतना पैदा करनी है और ये तय करना है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही। तो अंत में एक बार फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगली बार पार्ट 2 लेकर मैं हाजिर होऊंगा कि 0 से 5 साल के बच्चे कैसे बढ़ते हैं। धन्यवाद।